पता नहीं इन लोगों को आग लगा के क्या मिलता है। मेरे घर से मात्र है 65 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ धाम। उम्मीद तो है कि ऐसे में सुअर वगैरह नुकसान नहीं करेंगे इन खेतों का। जो पहाड़ थोड़े बहुत दिख भी रहे थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे। 14-15 अप्रैल के बाद तो सारियां ही सारियां हैं। ईंटें है ना, बहुत बर्बाद हो गई इस बारी, पता नहीं क्यों। तो सुबह सुबह अब जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल आज कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है और पक्षियों की चहचहाट सुनिए। और माँ जा रही है अभी खेतों में बीज वगैरह बोने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी गांव में घोड़े खच्चर भी लगातार लगे हैं काम करने पे। बाकी आज इस वाले खेत में मैं बीज बोने हैं, माँ ने बीज बो दिए हैं, अब सिर्फ हल लगाना है इसमें। आज तो पहाड़ों पे चारों ओर बस धुंध धुंध है क्योंकि आग लगी है जंगलों में जगह जगह पे। बाकी पापा जी भी बैल लेके आ चुके हैं हल लगाने के लिए। और यहाँ ना इस साइड दूर दूर तक जहाँ नजर जा रही है सभी लोग लगे हैं खेती बाड़ी के कामों में आजकल। बाकी पुराने वाले घर पे हमारी मशीन रखी हुई है हल लगाने के लिए और यहाँ हम गांव में से बैल मांग के ले आते हैं। और आसपास में बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं और उनकी चहचहाट बड़ी सुंदर लग रही है ऐसे में सुबह सुबह के टाइम पे। सनराइज जी बस होने ही वाला है। बाकी चारों ओर सभी लोग लगे हैं हल लगाने पे। कोई मशीन से लगा रहा है, कोई बैलों से। दोनों से हल लगाने का अपना अपना मजा है। मशीन से जल्दी हल लगता है, बैलों से जरा आराम से। मशीन से कान दिन भर बजते रहते हैं, उतना बड़ा इंजन चल रहा है। बैलों में बिल्कुल शांत सा माहौल। चारों ओर तो बस धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। बाकी काम वाले भाई भी पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पे कॉलम वगैरह भरने का काम शुरू होगा और यहाँ घोड़े खच्चर भी लगातार लगे हैं सामान वगैरह को घर तक पहुँचाने पे। हल लगाने के बाद सबसे मेन काम रहता है खेतों में निराई गुड़ाई करने का, मिट्टी को प्लेन करने का। इस घर के काम पे अभी बहुत समय लगने वाला है। लगभग 15 दिन तो छत पड़ने में लगेगा, फिर उसके बाद 1 महीने तक शटरिंग, फिर उसके बाद 2-3 महीने काम और लगातार चलेगा। साथ ही अब यात्रा का टाइम भी आने वाला है तो उससे पहले सारा जो भी सामान है घर तक पहुंचवाना है, नहीं तो सारे घोड़े खच्चर अभी चले जाएंगे कुछ समय के बाद यात्रा पे। अब 1 महीने से भी कम रह गया है यात्रा के लिए। रोड से घर तक सरिया ले आना भी आसान नहीं है। उसके लिए 2-3 आदमी तो एक बंडल पे चाहिए ही और हमें ना घर तक ले आने वाले मिल ही नहीं रहे हैं। जो भी लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं सभी बिजी हैं किसी न किसी के घर पे काम करने पे। तो क्या ही बोले भाई, अब देखना पड़ेगा। जब भी कोई मिलेगा ना फटाफट से वो सरिया घर तक पहुँचवाना पड़ेगा। आज से टाइम 10:30 हो चुका है, अभी तक परवाड़ी वाले घर पे नहीं गए तो फटाफट से चलते हैं। वहाँ के काम तो बहुत जरूरी है भाई। इस बार ना ईंटें जरा ज्यादा टूटी हुई हैं, पता नहीं क्यों। बाकी घोड़े खच्चर भी लगातार लगे हैं सामान को गाँव तक पहुँचाने में। अब कुछ ही दिनों तक ये मटेरियल आता रहेगा लगातार, क्योंकि सभी को पता है ना उसके बाद घोड़े खच्चर मिलना मुश्किल है। अगर हम भी फटाफट से काम नहीं करवाते हैं या सामान को टाइम से नहीं ले आते हैं तो हमें बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है सामान घर तक पहुंचाने में। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और साथ ही मुझे इस साल ट्रैवलिंग भी करनी है, उसका भी प्लान करना है। केदारनाथ धाम की यात्रा को मात्र 1 महीना रह गया है और मेरे घर से मात्र है 65 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ धाम। तो इस बार की यात्रा में हम भी जरूर से जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आज तो यहाँ पे आके लग रहा है कि अब माइक यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि चारों ओर सिर्फ नीनरों का शोर सुनाई दे रहा है। तो ये हैं जी नीनरे, बहुत सारे हैं इन पेड़ों पे बैठे हुए। चलो जी अब चलते हैं गौशाला की तरफ माँ के साथ काम में हेल्प करने के लिए। नए वाले घर पे ऐसा शोर नहीं करते हैं नीनरे, क्योंकि वहाँ पेड़ जरा सा दूर दूर हैं। यहाँ तो चारों ओर जंगल है तो जिस वजह से नीनरे आसानी से दिख जाते हैं। अब यहाँ खेतों में ऐसी बाढ़ करी हुई है कुछ दिन पहले की। उम्मीद तो है कि ऐसे में सुअर वगैरह नुकसान नहीं करेंगे इन खेतों का, नहीं तो फिर पूरी फसल बर्बाद करके रख देंगे वो। गौशाला में यहाँ पे पूरा गोबर उड़ेला हुआ है सुअर ने।
आजकल तो आसपास का माहौल बड़ा ही सुंदर सा हो रखा है, लेकिन थोड़ी सी धुंध है क्योंकि कल ठीक ऊपर वाले जंगल में आग लगी हुई थी। लेकिन आज ना आग काफी हद तक कंट्रोल में है, या तो बारिश हुई होगी या फिर पूरा जंगल जल गया होगा या किसी ने बुझाई होगी। बाकी अब माँ की थोड़ी सी हेल्प करनी है, पेड़ से जरा सा घास निकाल के रख देनी है। आज तो दिन का टाइम हो गया है गाय को अंदर बांधने का। इस वाले पेड़ से सारी घास निकालनी है अभी। अब पुरानी घास को फटाफट से निकाल देते हैं जिससे कि नई नई टहनियाँ आ सकें और नई नई घास उस पर लग सके। बचपन में हम पेड़ों पे चढ़ते थे और जोर जोर से हिलाते थे, चिल्लाते रहते थे। एक दिन में यहीं पास वाले एक पेड़ से गिरा ना, जब क्या ही बोले भाई, पूरी नाक लगी नीचे पत्थर पे। यहाँ पे पूरा काला काला सा हो गया था भाई। यहाँ पे देखिए, बचपन में हम इनको भी उड़ाया करते थे, कभी कभी ये बहुत दूर तक उड़ जाते थे भाई। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकलता था, जो कुआं मैंने बनाया था वो पूरा सूख चुका है अभी। डेली अगर एक एक तसला गोबर अगर खेतों के पास तक ले जाएंगे ना, तो जिस दिन मुलारत होती है उस दिन ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और यहाँ देखिए, आजकल बहुत सारे फूल खिले हैं रंग बिरंगे से। इस फूल को अंग्रेजी में बोलते हैं डेजी। पहले यहाँ नहीं होता था, पता नहीं कहाँ से आया, कुछ साल पहले से। चलो जी, गौशाला के काम निपटाने के बाद अब चलते हैं घर की ओर लंच वगैरह बनाने के लिए। दिन के टाइम पे सभी अपने मवेशियों को गौशाला के अंदर बांध देते हैं और सर्दियों में बाहर पे धूप पे ही रखते हैं अच्छे से। अखरोट के पेड़ पे भी खूब सारी पत्तियां आने लगी हैं और इस पर कुछ ऐसी कोपले आती हैं। बचपन में हम इनसे बहुत डरते थे, हम सोचते थे ये सांप के जैसी आकृति है। बाकी अप्रैल के महीने पे बहुत शादियां हैं, तो घर पे बहुत सारे शादी के कार्ड आए हुए हैं। 18 अप्रैल मतलब 14-15 अप्रैल के बाद तो शादियां ही शादियां हैं, क्या ही बोले। तेज धूप में काम करने के बाद थकान तो लग जाती है और थकान उतरेगी हमारी माल्टे या बुरांस के जूस से। तो ये माल्टे का स्क्वैश बना के रखा है, 1/3 इसको मिलाना है, बाकी पानी डालना है और इसमें चीनी वगैरह सब मिली रहती है। वैसे ना किसी ने अगर यात्रा वाले रूट पे इन सब चीजों का बिजनेस करना है ना, सबसे बढ़िया है। आजकल ये बुरांस और माल्टे का जूस तो मिल ही जाता है और मई जून के टाइम पे जब खूब यात्री आते हैं पहाड़ों में, तो उनको एक एक गिलास आराम से 20, 30, 40 रुपए तक बेच सकते हैं, जो कि पौष्टिक भी है और अच्छा भी है। और ये चीज़ें ऐसे है ना, ये आपको सिर्फ ऊपर ऊपर पहाड़ों में जहाँ माल्टे या बुरांस होते हैं वहीं प्योर मिलेंगी। नीचे नीचे मैंने देखा है सिर्फ पानी में कुछ रस या कुछ ऐसी चीज़ें मिला के बेचते रहते हैं, ये बोल के कि माल्टे या बुरांस का जूस है। शाम होते होते चारों ओर से मौसम भी गड़बड़ होने लगा है। एक सबसे बुरी बात यह है, पहले ही चारों ओर इतनी भयंकर धुंध है और ठीक सामने जंगल में फिर से किसी ने आग लगा दी। पता नहीं इन लोगों को आग लगा के क्या मिलता है, और ऐसे जंगलों को जलाते हैं फिर चारों ओर धुआं ही धुआं। जो पहाड़ थोड़े बहुत दिख भी रहे थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे। अभी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे हमारे गांव को जाने वाली रोड पे लगातार काम जारी है। साथ ही घर के ठीक सामने पाली, फापंज और बरसाल गांव को जो रोड जारी है उन पर भी लगातार काम जारी है। एक बात मुझे सबसे बेकार लगती है, जब मैं इन पहाड़ों को दिखाता हूँ ना, तब यहाँ मौसम काफी बढ़िया रहता है। तो लोग ये इमेजिन करके चलते हैं कि जब हम यहाँ आएंगे, इन पहाड़ों में घूमेंगे, तो हमें भी क्लियर मौसम दिखेगा, बर्फ से ढकी चोटियाँ दिखेंगी। लेकिन जैसे यात्रा सीजन स्टार्ट होती है ना, उस टाइम चारों ओर आग लग जाती है और फिर पहाड़ों में चारों ओर धुएं धुएं से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखते देखते सामने इस वाले पहाड़ पे यहाँ पे किसी ने आग लगा दी। देखिए कितनी भयंकर लपटें निकल रही हैं। अब हर किसी को तो समझा नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जंगलों में आग मत लगाइए। आपकी एक छोटी सी चिंगारी से ना पूरा जंगल जल जाता है, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु। और सोचने वाली बात यह है कि आजकल कितने पक्षियों ने वहाँ घोंसले बनाए रहते होंगे। तो ये सबसे बेकार बात है कि आप उनके घरों को जला रहे हैं। प्लीज ऐसा न कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत चीजों पे असर पड़ता है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ धारे में ना ढंग से पानी नहीं आ रहा है, तो इसको साफ कर देते हैं। शायद पत्तियां वगैरह होंगी अंदर। कभी कभी गर्मियों में यहाँ पे ना सांप भी रहता है अंदर। गर्मियां बढ़ने के साथ साथ गौशाला में दोनों टाइम पानी ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो जानवर हैं वो भी खूब सारा पानी पीते हैं ऐसे में भाई। गाय के जो छोटे बछड़े रहते हैं वो बड़े भयंकर डरते हैं भाई। उनकी वजह से गाय हमको मारने के लिए आती है। और गौशाला की छत में बहुत सारी पन्नियों पे देखिए छोटे छोटे बीज बोए होंगे, ककड़ी, लौकी और कद्दू वगैरह के। तो छोटी छोटी पौध तो आ रखी हैं।
देखो जी, आपको एक चीज दिखाऊं, ये है चाची लोगों की गौशाला। और चाची ने यहाँ पे देखिए थमाली भी रखी है, सिरानी भी रखी है और फोन भी ऐसे ही रखा हुआ है। ये है अकेली जगह पर घर और गौशाला होने का फायदा। कुछ चीजें छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी चीज छूटने से याद आया कि मनु भाई का कल ट्रक से जो पीछे का फट्टा होता है ना, वो मनसुना में छूट गया था। उसकी कॉल आई तो मैंने वीडियो में चेक करा, सुबह तो वहीं पे था, अभी जाके चेक करना पड़ेगा। और सनसेट होने के लिए देखिए कितने इधर आ गया, अभी तो यहाँ तक आएगा, तब तो फुल गर्मी रहती है। थोड़ी सी गर्मी और पड़ने लगेगी तो यहाँ पे हिसूल भी अच्छे से पक्के तैयार हो जाएंगी। देखो जी, नया सत्र खुल गया है तो सभी छोटे बच्चे ना दुकानों से किताबें वगैरह ले आते हैं, कॉपी वगैरह ले आते हैं, तो उन पे कवर वगैरह चढ़ाने का काम आजकल रहता है। तो ये भी बचपन की एक बहुत याद है भाई। हमारे टाइम पे प्लास्टिक का भी आता था, हम अखबार भी लगाते थे, उसके बाहर से प्लास्टिक लगाते थे। खैर जो बचपन है वो तो लौट के आएगा नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को देख के अपने बचपन के दिनों की यादें तो ताज़ा हो ही जाती हैं। बस अब सनसेट भी होने वाला है तो निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। अब यहाँ धूल इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाइक पे देखिए बहुत भयंकर भाई, क्या ही बोले। तो यहाँ पे ईंटें उतारी थी और मन्नू की गाड़ी का फट्टा भी यहीं पे है भाई। पर जो हमारी ईंटें हैं ना वो बहुत बर्बाद हो गई इस बारी, पता नहीं क्यों, बहुत सारी टूटी हुई हैं। तो ये वाला जो फट्टा है इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो यहाँ अंदर रख देंगे, पापा जी आएंगे थोड़ी देर में। चलो जी, हम जितने भी शटरिंग का सामान ले आए थे वो आज यूज़ कर लिया गया है। तो कुछ ऐसे कॉलम वगैरह आगे पड़ेंगे, यहाँ भी कॉलम पड़ चुके हैं आधे तक। और इन पे ना ऊपर से ऐसे ईंट रखवाई है बीच में। अब इस जगह पे ना जैसे ही कॉलम के फर्मे को ऊपर लगाएंगे तो इस जगह पे मसाला जाएगा तो एक अच्छा सा जॉइंट बन जाएगा। ये मैंने वीडियो एक यूट्यूब पे भी देखी थी और प्रैक्टिकल वे में भी बढ़िया है ये। मतलब इसको लगाएंगे तो दोनों कॉलम के बीच एक जॉइंट बन जाएगा। अभी चारों ओर का माहौल बड़ा गजब का हो रखा है, शाम के टाइम की लालिमा बड़ी सुंदर लग रही है। तो मस्त में से बैठ के नज़ारों का आनंद लेते हैं इसके बाद। घर के ठीक सामने देखिए कितनी भयंकर आग लगा दी वहाँ पहाड़ों पे। क्या ही बोले भाई, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ आग लगाई जा रही है इन पहाड़ों पे, पता नहीं क्यों। कब लोग सुधरेंगे कुछ पता नहीं भाई इनका। चलो जी, बाहर भी पूरा अंधेरा हो चुका है तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।